अपना दल कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने की प्रेस वार्ता। जातिगत जनगणना को लेकर पल्लवी पटेल ने कहा, सदन में अगर मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो हम लोग सदन में क्यों। पल्लवी पटेल ने कहा, उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक की जो आबादी है दलित और पिछड़ा मिलकर बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में जातिवाद जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक पेश किया था। हम चाहते हैं कि बहुसंख्यक की आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना का चर्चा सुनिश्चित होना चाहिए। जातिगत जनगणना पर प्रश्न लगाते हैं, जवाब नहीं आता है। मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो बोलते हैं कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। अगर दलित पिछड़े के मुद्दे को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा तो हम लोग सदन में किस लिए हैं। पल्लवी पटेल ने कहा, अगर भाजपा यह विश्वास रखती है, यह मानती है कि गलत पिछड़ों का शोषण हो जाता है, आधार पर नहीं हो रहा है, तो आप कहिए, हम अपनी मांग वापस लेंगे। दलित पिछड़ों की जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उनके हम हक के लिए जातिगत जनगणना से क्यों पीछे हट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वह लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिगत जनगणना है। इंडिया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वह भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पल्लवी पटेल ने कहा कि उनकी बातें क्या ही कहें, जातिगत जनगणना की बात कह रहे हैं। अगर जरा सी नैतिकता उनके अंदर है तो जातिगत जनगणना, जिनके लिए उनके नाम पर इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं और मलाई खा रहे हैं, उनके नाम पर अब तो उनके अधिकार की बात करिए। पल्लवी पटेल ने अपने बयान में कहा, आपने जातिवाद जनगणना को लेकर उठाया मुद्दा क्या कुछ रहा है, कैसे सदन में आपने क्या कुछ कार्रवाई की, मांग की, बता दें। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो दलित और पिछड़ा मिलकर बनाते हैं और उन्हीं के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता भी हासिल है। और हमने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया था और हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, तो बहुसंख्यक आबादी के हितों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जातिवार जनगणना पर चर्चा सुनिश्चित होनी चाहिए। जातिवार जनगणना पे प्रश्न लगाते हैं तो जवाब नहीं आता, चर्चा करना चाहते हैं तो उसको नकार दिया जाता है, मुद्दे उठाने का प्रयास करते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा। तो अगर दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, उनको अंकित नहीं किया जाएगा, मुद्दे उठाने नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग सदन में हैं किस लिए। यही बात आज मैंने उठाई और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास रखती है और ये मानती है कि दलित और पिछड़ों का शोषण जो है वो जाति आधार पर नहीं हुआ है, उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं है, तो आप कहिए इस बात को, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि इन सभी दलित और पिछड़ों का जाति के आधार पर शोषण हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनके हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जातिवाद जनगणना से आप पीछे क्यों हट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो लगातार उनकी प्राथमिकता में जातिवार जनगणना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो भी जातिवार जनगणना की मांग कर रही है, लगातार बात कर रही है और हम अपने समस्त विपक्ष के साथियों का आह्वान करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जातिवार जनगणना इस सदन की प्राथमिकता पर चर्चा के लिए मुद्दा हो। इसमें सबको एक साथ होना होगा, सबको एक साथ आना होगा, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों। आज सदन में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी जातिवाद जनगणना को लेकर